है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन नियम। विद्यार्थी, जैसे कि आप योग सूत्र के चौथा अध्याय कैवल्यपाद के सूत्रों को समझ रहे हैं। इसमें आप 4.15 से लेकर 4.18 तक के सूत्रों को समझेंगे। चलिए, बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। सबसे पहले आप 4.15 नंबर के सूत्र को समझते हैं। इसमें आप धारणा और कल्पना में अंतर क्यों होता है, इसके विषय में समझ पाएंगे। तो चलिए, वस्तु साम्य चित्त भेदात् तयोः विभक्तः पंथः। वस्तु साम्य चित्त भेदात् तयोः विभक्तः पंथः। इन शब्दों का अर्थ देखें पहले। वस्तु यानी वस्तु का वस्तु ही, साम्य एक समान होना, चित्त चेतना, भेदात भिन्न होना, तय इन दो का विभक्त भिन्न या बटा हुआ, पंथा मार्ग होने के तरीके। एक लाइन में अर्थ समझें। वस्तु साम्य चित्त भेदात तयो विभक्ता पंथा का एक लाइन में अर्थ समझें। वस्तु के एकत्व में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष होने से इन दोनों, किसका, चित्त और उसके द्वारा दर्शित वस्तु का मार्ग पृथक पृथक होता है। अर्थात विद्यार्थियों, विषय भी वस्तु के समान ही वास्तविक होता है। इसी प्रकार वस्तु भी विषय जितना ही सच्ची होती है। किसी व्यक्ति को अपनी प्रगति और बुद्धि के तरंग दैर्ध्य, इसको मैं लिख दूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तरंग दैर्ध्य की गुणवत्ता के कारण उसकी धारणा और कल्पना में अंतर आ जाता है। यद्यपि वस्तु निरंतर वैसी ही रहती है, तथापि अपने बौद्धिक क्षमताओं के कारण वस्तु को देखने और समझने में अंतर आ जाता है। चलिए अगले सूत्र को समझते हैं, 4.16। लेकिन इसमें सही प्रकार से ना समझने पर वस्तु का क्या होता है, इस विषय में आप समझेंगे। न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। न नहीं, च और एक चित्त एक चेतना, तंत्रम निर्भर, वस्तु तत् वह, अप्रमाणकम अनदेखा, अनजाना, तदा तब, किम क्या, स्यात् जो होगा। न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत् अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। एक लाइन में समझें। इसके अलावा, किसके, जो आपने 4.15 में समझा, इसके अलावा दृश्य वस्तु किसी भी एक चित्त के अधीन नहीं है। कारण यह है कि जब वह चित्त का विषय न रह पाएगी, उस समय उस वस्तु का क्या होगा। अर्थात विद्यार्थियों, वस्तु और विषय दोनों का अस्तित्व होता है। ठीक, वस्तु किसी बुद्धि या चेतना द्वारा पहचाने जाने पर निर्भर नहीं रहती है। यदि बुद्धि या चेतना वस्तु की पहचान नहीं करती
तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वस्तु का अस्तित्व होता है, चाहे चित्त उसे देखे या न देखे। लेकिन विद्यार्थियों, प्रश्न यह है कि यदि चेतना वस्तु की पहचान नहीं कर पाती है तो उसका क्या होता है? यदि घड़ी टिक टिक कोई नहीं सुनता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं चलती है। अनदेखा किए जाने वाली वस्तु के साथ भी ऐसा ही होता है। अब अगले सूत्र को समझें, 4.17। इसमें चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तुओं का अस्तित्व होता है। अब इसके माध्यम से समझेंगे। जैसे जैसे आपके मन में क्वेश्चन बनेगा वैसे वैसे सूत्रों के अनुसार आप समझते जाएंगे। तद उपराग उपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। इन शब्दों को देखें। तद उसके द्वारा, उपराग अनुकूलन, अपेक्षित्वात् आकांक्षा, इच्छा, चाह, कोई भी अर्थ निकालें। आकांक्षा, इच्छा, चाह, और फिर चित्तस्य चेतना के द्वारा, वस्तु का वस्तु ज्ञात, ज्ञात मतलब जाना हुआ, अज्ञातम तो न जाना हुआ यानी अनजाना। चलिए एक लाइन में और समझें। चित्त के बाह्य पदार्थ इसलिए ज्ञात और अज्ञात रहते हैं। कभी दिखाई पड़ते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञात और अज्ञात रहते हैं, मतलब दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि चित्त उस बाह्य वस्तु के उपराग की, यानी अपने में उस वस्तु का प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला होता है। यानी उसका प्रतिबिंब पड़ता है तब उसको दिखाई पड़ता है। अर्थात विद्यार्थियों, वस्तु का चेतना से एक अलग अस्तित्व होता है। यह ज्ञात या अज्ञात हो सकती है, जो व्यक्ति की बुद्धि और चेतना पर निर्भर करता है। यदि चेतना वस्तु को देखती है तो वह दिखती है, यदि नहीं तो वह, यह अर्थ नहीं कि वह नहीं है, यह बस अनदेखी रह जाती है। थोड़ा इसमें और समझ लें। चित्त और इंद्रियों में परस्पर संबंध रहता है। अतः इंद्रियों के संबंध से चित्त पर जिस विषय वस्तु की परछाई पड़ती है उसी वस्तु का ज्ञान चित्त को होता है। इससे भिन्न वस्तुओं का ज्ञान चित्त को नहीं हो पाता है। इंद्रियों के संबंध से चित्त पर वस्तु की परछाई पड़ने की जो प्रक्रिया है उसे ही वस्तु का चित्त के प्रति उपराग कहते हैं। वस्तु और विषय चुंबक के समान होते हैं। जिस प्रकार चुंबक अपने संपर्क में क्षेत्र के लौह कणों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार वस्तु और विषय चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया। अब अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अभी तक आपने यह देखा कि इस प्रकार अब तक दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्नता सिद्ध हुई है। अब पुरुष यानी दृष्टा पुरुष भी चित्त से भिन्न है। कैसे समझे? यानी पुरुष अपरिवर्तनीय है। अब इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे। 4.18 चलिए देखते हैं। सदा ज्ञातः चित्तवृत्त्यः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। देखो, सदा ज्ञाता चित्तवृत्त्यः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्।
सदा सदैव, ज्ञातः जाना हुआ, चित्तवृत्त्यः चेतना का भटकाव, और तत्प्रभु इसके ईश्वर का, अपुरुषस्य, यहां तक ठीक, आत्मा का, फिर यहां से अपरिणामित्वात्, यानी अपरिवर्तनीयशीलता के कारण, अपरिवर्तनीय मतलब अपरिवर्तनीय, परिवर्तनशीलता के कारण। एक लाइन में समझे फिर इसको। उसके, किसके, चित्त के, प्रभु यानी स्वामी, पुरुष के अपरिणामी होने से चित्त की वृत्तियां सदैव ज्ञात रहती हैं। अर्थात पुरुष ही चेतना का स्वामी है, वह ना तो भटकता है, परिवर्तित या उलझनों में पड़ता है, बल्कि सदा के लिए अपरिवर्तनशील रहता है। चेतना का स्वामी होने के कारण वह चेतना के स्वभाव को जानता है। अर्थात पुरुष अपरिवर्तनशील रहता है तथा चेतना सदैव परिवर्तनशील होती है। चूंकि पुरुष अटल होता है, वह चेतना की गतिविधियों से अवगत रहता है, इस कारण वह चित्त से विशेष और अलग होता है। तो आपने इसमें कितने सूत्रों को समझा? 4। सदा ज्ञातः चित्तवृत्त्यः तत्प्रभु पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु ततः अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। वस्तु साम्य चित्त भेदात् तयोः विभक्ता पंथा। जहां कहीं ना समझ में आए कमेंट में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, फीडबैक अवश्य देना। और नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना।